तो इस फिल्म की शुरुआत होती है 1974 में, जहां हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने घर के बाहर एक गाड़ी को रुकते हुए देखती है। वो बच्ची सोच कर के कौन होगा बाहर जाती है चेक करने, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं होता। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो घर के पीछे से आ रही थी, और वो वहाँ जाकर भी देखती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। फिर अगले ही पल एक अजीब सा आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही अजीब अंदाज में कहता है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। इस आदमी का चेहरा तो हम सही से देख नहीं पाते, लेकिन इसकी जिल्द इतनी सफेद थी कि लगता है जैसे इसके अंदर खून का नामो निशान तक ना हो। अब कहानी कुछ साल आगे जाती है, जहां हम एक जगह पर कुछ FBI एजेंट्स को देखते हैं जो एक खतरनाक क्रिमिनल मुजरिम को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहीं पर हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर ली को भी दिखाया जाता है। ली और उसका एक एजेंट साथी क्रिमिनल को ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब ली को एक घर को देखकर अजीब महसूस होता है और वो अपने साथी को कहती है कि क्रिमिनल पक्का इसी घर में है। पर ली का साथी इस बात को सीरियस ना लेते हुए नजरअंदाज कर देता है, इसलिए बिना डरे वो दरवाजे पर दस्तक देता है। पर ली की बात सच थी, क्योंकि तभी वो क्रिमिनल दरवाजा खोलकर एजेंट को शूट करके मार देता है। पर ली ठीक टाइम पर छुप गई थी। कुछ देर बाद वो डरते हुए घर के अंदर जाती है। एक जगह पर उसे क्रिमिनल बैठा हुआ दिख भी गया, जिस पर गन पॉइंट करके वो सरेंडर करने को कहती है, यानी उसे उनके हवाले करने का। तब क्रिमिनल सरेंडर कर भी देता है और ली उसे पकड़कर FBI के हवाले कर देती है। अब हम देखते हैं कि ली का एक जिस्मानी टेस्ट लिया जाता है, जिसमें पता चलता है कि उसके पास कुछ दिमागी ताकतें हैं, जिनकी वजह से उसे उस क्रिमिनल का पता लग गया था कि वो कहाँ है, यानी कि जिस इंसान को भी ढूंढना चाहे, ली अपनी पावर से उसकी मौजूदगी का एहसास करके उसके बारे में बता सकती है। अब ली अपने सीनियर एजेंट कार्टर और उसके साथी के साथ कार में बैठी होती है। इन्होंने अपनी गाड़ी एक घर के बाहर रखी हुई थी। सीनियर एजेंट कार्टर बताता है कि इस घर में एक फैमिली रहा करती थी, जो लोग बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। पर एक दिन फैमिली की हेड को पता नहीं क्या हुआ, उसने अपनी वाइफ और बच्चे को मार डाला, जिसके बाद उसने अपनी भी जान ले ली। अब ऐसा सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारी फैमिलीज के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। फैमिली के हेड को कुछ होता है जिसमें वो सबको मारने के बाद खुद को भी खत्म कर लेता है। अब उन सारी फैमिलीज के घरों में से एक खत मिलता है, जिसमें कुछ अजीब कोड्स लिखे होते हैं। खत के आखिर में एक नाम भी लिखा होता है, लॉन्ग लेग्स। सारे खतों की राइटिंग भी एक जैसी ही थी, यानी लॉन्ग लेग्स नाम ये कोई शख्स है जो फैमिलीज के फादर के साथ कुछ करता है, जिससे वो सबको मारने के बाद अपनी भी जान ले लेता है। अब FBI को आज तक पता नहीं चला कि आखिर ये लॉन्ग लेग्स कौन है, क्योंकि उसे कभी भी किसी ने नहीं देखा था। तो इसीलिए अब वो चाहते थे कि ली इस केस को हल करे अपनी पावर्स की मदद से। ली ये देखकर हैरान होती है कि हर फैमिली में एक चीज सेम है, कि हर फैमिली में 9 साल की बच्ची होती है जिसकी बर्थडे 14 को ही होती है। अब ली एक बार फिर इन सभी सबूतों को इकट्ठा करती है। उसे पता चलता है कि जब फैमिलीज की मौत होती है तो इन सब के पीछे की वजह जो इनको खत लिखता है, यानी लॉन्ग लेग्स, वो उस घर में मौजूद नहीं होता, जिसका मतलब साफ था कि कोई तो ऐसा इंसान है जो इस काम में लॉन्ग लेग्स की मदद कर रहा था। खैर अब कार्टर ने ज्यादा ही शराब पी ली थी, इसलिए ली उसे गाड़ी के जरिए घर छोड़ने जाती है, जहाँ वो कार्टर की वाइफ और बेटी से मिलती है। कार्टर की बेटी उसे अपना रूम दिखाती है और कहती है कि मेरी बर्थडे आने वाली है तो आप जरूर आइएगा। अब ली अपने घर वापस आती है और अपनी मॉम को कॉल करती है। हमें यहाँ पता चलता है कि ली का भी बर्थडे आने वाला है, लेकिन फिर अचानक कोई उसके घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। ली जैसे चेक करने जाती है, उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। जैसे ली खिड़की से बाहर देखती है, उसे एक अजीब परछाई दिखती है। ली घबराते हुए अपनी गन उठाती है और दरवाजा खोलकर बाहर जाती है, लेकिन वो परछाई वहाँ से गायब हो चुकी थी। अचानक उसे अपने घर के अंदर किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जब ली वापस अंदर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता सिवाय एक खत के, जो वहाँ न जाने किसने रख दिया था। उस लेटर पर लिखा होता है कि इसे 14 जनवरी से पहले मत खोलना, क्योंकि 14 जनवरी को ही ली की बर्थडे थी। ली से रहा नहीं गया और वो उस खत को खोल लेती है जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे। साथ ही में वही कोड्स भी लिखे हुए थे जो उन फैमिलीज के खतों में भी थे, जिसका मतलब था कि ये खत भी लॉन्ग लेग्स ने ही रखा है। अब ली फिर उन कोड्स को डिकोड करने लगती है ताकि समझ सके कि इनका क्या मतलब है। पर इतने में ही एजेंट कार्टर की कॉल आ जाती है और वो उसे एक नई क्राइम सीन पर बुलाता है। ये क्राइम सीन भी बहुत खौफनाक था, जहाँ लॉन्ग लेग्स ने एक और फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मारा होता है। इस फैमिली को मरे हुए 1 महीना हो चुका था और इनकी लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी होती। यहाँ भी वही पैटर्न मिलता है, जिसमें एक 9 साल की बच्ची थी और वो 14 तारीख को अपना बर्थडे मनाने वाली थी। कार्टर ये सब देखकर काफी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये पैटर्न अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ली अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि वो कुछ दिन तक मसरूफ रहेगी और हम सीधा बर्थडे पर ही मिलेंगे, लेकिन मॉम उसे कहती है कि बेटा रोज गॉड से प्रेयर्स किया करो, दुआएं मांगा करो, क्योंकि प्रेयर्स ही हमें डेविल शैतान से महफूज रखती हैं। ली बात को नजरअंदाज करते हुए कहती है
उसे सब याद है और वो फोन रख देती है। अब ली वापस से अपने केस पर ध्यान लगाती है, उसे हल करने की कोशिश करती है। वो सभी सबूतों की तारीखों को कैलेंडर में मार करती है, निशान लगाती है, जहाँ उसे एक अजीब पैटर्न मिला जो एक उल्टे ट्रायंगल की शक्ल बनाता है, जो कि डेविल शैतान का एक निशान होता है। ये पैटर्न नामुकम्मल था। अब उसे मुकम्मल करने के लिए एक तारीख गायब थी और वो थी 13 तारीख, यानी आने वाले महीने की 13 तारीख को लॉन्ग लेग्स दोबारा किसी फैमिली का खून करने वाला था। लेकिन ये सारी बातें कार्टर को बताती है और उसे कहती है कि लॉन्ग लेग्स ने अपने खत में बार बार लिखा है कि उसे कैमरा फैमिली को मारने में सबसे ज्यादा मजा आया था। कैमरा फैमिली कुछ सालों पहले मार दी गई, जहाँ फैमिली हेड ने अपनी पूरी फैमिली को तो मार ही डाला था, पर साथ में एक प्रीस्ट को भी कत्ल कर दिया था जो उनके घर में आया हुआ था उस टाइम। मगर फैमिली हेड की बेटी जिसका नाम कैरी था वो बच गई थी, क्योंकि वो उस टाइम स्कूल गई हुई थी और फिलहाल वो एक मेंटल अजाइलम में। ये सुनने के बाद ली और कार्टर उस फार्म हाउस पर जाते हैं जो कैमरा फैमिली का था। वहाँ कुछ देर खोजने पर उन्हें एक ताबूत मिलता है जिसमें एक डॉल थी जो बिल्कुल कैरी जैसी लग रही। डॉल को चेक करवाने पर पता चलता है कि ये डॉल किसी ने हाथों से बनाई है और इसके सर में एक मेटल की बॉल है। इसे छूने पर ली को अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। इन वाइब्रेशंस की वजह से ली को कुछ अजीब ख्याल आती है, जिसमें वो कुछ सांप देख रही होती है। उसे ये भी एहसास होता है कि ये डॉल किसी तरह से बुरी ताकत से जुड़ी हुई है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, इन्हीं पास्ट का गुजरा हुआ सीन, जिसमें हम लॉन्ग लेग्स को ये डॉल बनाते हुए देखते हैं, यानी कि इन डॉल्स का बनाने वाला भी लॉन्ग लेग्स ही था। इसके बाद हम लॉन्ग लेग्स को देखते हैं जब हम पहली बार उसका चेहरा देख पाते हैं जो वैसा ही सफेद था जैसा हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब लॉन्ग लेग्स एक शॉप में जाता है कुछ सामान खरीदने। वो वहाँ अजीब हरकतें करने लगा और काउंटर पर बैठी लड़की से उसकी बर्थडे की डेट पूछता है। लड़की के सामने भी वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। जिसके बाद वो वहाँ से कहीं जाने लगता है। अपनी गाड़ी में बैठकर वो जोर जोर से चीखने लगता है जैसे कि वो बहुत गुस्से में हो, शायद इस बात से कि उस लड़की की बर्थडे डेट 14 नहीं है। दूसरी तरफ ली और कार्टर कैरी से मिलने मेंटल अजाइलम जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कैरी की हालत पिछले 20 सालों से बहुत खराब थी। ना वो किसी सवाल का जवाब देती और ना ही कोई रिस्पॉन्स करती, इन्हें कोई भी हरकत। लेकिन कल का दिन अलग ही था, क्योंकि 20 सालों में पहली बार कोई उससे मिलने आया और कैरी अचानक से बिल्कुल ठीक हो गई थी और बातें भी करने लगी। अब जो शख्स उससे मिलने आया उसने अपना नाम रजिस्टर में ली लिखवाया था, लेकिन ली तो आज पहली मर्तबा यहाँ आई थी, जो बात काफी अजीब थी। इससे वो दोनों भी चौंक जाते हैं, पर गौर करने पर वो समझ जाते हैं कि लॉन्ग लेग्स था जो ही कैरी से मिलने आया और उसे ठीक कर दिया, पर उसने पकड़े जाने की डर से अपना नहीं बल्कि ली का नाम लिखवा दिया। ली अब कैरी से मिलती है और उससे कुछ सवाल करती है। अब एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैरी के डैड ने किस तरह पहले उस प्रीस्ट को मारा और फिर अपनी वाइफ को भी। ये सारा नजारा हम उस डॉल के नजरिए से देख रहे हैं जो वहाँ घर में पड़ी थी। ली कैरी से पूछती है कि कल उसे मिलने कौन आया था। कैरी कहती है कि जो भी आया था मैं उस शख्स को कभी नहीं भूल सकती और उसकी किसी भी बात को मानने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर वो कहे कि ली को मार दो मैं फौरन ये काम कर दूंगी, और अगर वो कहे कि मैं छत से कूद जाऊँ तो बिना देरी किए खुशी खुशी मैं ये काम भी कर दूंगी। कैरी यहाँ किसी मिस्टर डाउनस्टेयर्स का भी नाम लेती है, लेकिन वो कौन है ये फिलहाल हमें नहीं बताया जाता। मगर ली फिर कैरी से डॉल के बारे में पूछती है और वो कहती है कि उसे डॉल के बारे में सब कुछ भूल गया जैसे कि तुम भूल गई हो। खैर अब इसके बाद ली कार्टर से मिलती है और कहती है कि शायद इन डॉल्स में कुछ ऐसा है जो इन कत्लों की वजह बनता है, क्योंकि हर मरने वाली फैमिली के पास ये डॉल होती है उनकी बेटी की शक्ल में। अब कई जगहों पर डॉल्स को जादू और किसी को अपने वश में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कार्टर को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो कहता है कि लॉन्ग लेग्स को तुम्हारा नाम कैसे पता, क्या तुम्हारा और उसका कोई ताल्लुक है? पर वो चुप रही, कुछ नहीं कहती। कार्टर कहता है कि उसने ली की फाइल भी चेक की है और उसे ली की माँ के बारे में कुछ पता चला है। दरअसल ली की माँ ने ली के नाइफ बर्थडे से एक दिन पहले एक लंबे और सफेद आदमी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, पर जब इस बारे में ली से वो पूछता है तो वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं। इसीलिए कार्टर ली को उसकी माँ से मिलने भेजता है। जब ली अपनी माँ के घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ काफी अजीब बर्ताव कर रही है। लेकिन मॉम उसे पूछती है कि क्या तुम अभी भी प्रेयर्स करती हो? इस पर ली जवाब देती है कि नहीं, क्योंकि प्रेयर्स से मुझे डर लगता है। ये सुनते ही उसकी मॉम जोर से हंसने लगी और कहती है कि तुमने सही कहा, प्रेयर्स किसी काम की नहीं होती। जो बात काफी अजीब थी, क्योंकि उसका पहले गॉड और प्रेयर्स पर यकीन था, पर अब उसका नजरिया बदल गया था। इसके बाद ली किचन में जाती है और उसे बेसमेंट में से एक कीड़ा निकलता हुआ नजर आता है। इसे देखते ही ली को फिर से फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसमें वो फिर से उन्हीं सांपों को देखती है, फिर खुद को अपनी माँ के साथ पाती है। यहाँ छोटी ली को हम देखते हैं और पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस बच्ची को देखा था वो ली ही थी। सीन वापस से प्रेजेंट टाइम यानी मौजूदा वक्त में आता है, जहाँ ली अपनी माँ से अपने 9th बर्थडे के बारे में और उस आदमी के बारे में पूछती है जो उससे मिलने आया था,
यानी कि वही सफेद आदमी जो था तो लॉन्ग लेग्स, लेकिन ली इस बारे में नहीं जानती थी। लेकिन उसकी माँ इस बात को टालने लगती है, जैसे वो सब कुछ जानती है लेकिन बता नहीं सकती। वो सिर्फ इतना कह देती है कि उसकी बर्थडे वाली सारी चीजें उसके कमरे में अभी तक संभाल के रखी हुई। इसलिए ली अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी खींची हुई फोटोज थी और उन्हीं में उसे लॉन्ग लेग्स की फोटो भी मिल जाती है, जो देखकर वो घबरा गई। उसने लॉन्ग लेग्स को इसलिए पहचाना क्योंकि वो उसकी बचपन वाली फोटो में था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जब लॉन्ग लेग्स बचपन में ली से मिलने आया था तब उसकी माँ भी वहाँ आ गई थी, जो लॉन्ग लेग्स से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी बेटी से क्यों बात कर रहे हो। लॉन्ग लेग्स गाना गाते हुए कहता है कि या तो मुझे अभी के अभी घर के अंदर आने दो या फिर मैं बार बार आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाता रहूंगा। अब जब ली को लॉन्ग लेग्स की फोटो मिल गई तो वो फौरन कार्टर के पास जाती है। तस्वीर की मदद से आखिरकार लॉन्ग लेग्स को पुलिस पकड़ लेती है। ऑफिसर उससे सवाल जवाब करते हैं और उसका नाम पूछते हैं। अपना नाम बताकर वो कहता है कि उसे ली से मिलना है। फिर वो ली के लिए हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाने लगता है। फीमेल एजेंट कहती है कि उन्हें लॉन्ग लेग्स के सामान में कई सारी नोटबुक्स मिली हैं जिनमें काफी सारी शैतानी चीजें लिखी हुई हैं, जिससे साबित होता है कि लॉन्ग लेग्स डेविल की पूजा करता है, जो कि अमेरिका में बिल्कुल लीगल है, यानी कानूनी तौर पर इसकी इजाजत है। लेकिन इन्हें अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि लॉन्ग लेग्स नहीं, वो सारे खून किए हैं। कार्टर कहता है कि उन्होंने लॉन्ग लेग्स को पकड़ लिया है, इसलिए अब डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ले कहती है कि अब भी लॉन्ग लेग्स का एक साथी बाहर घूम रहा है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और वो ट्रायंगल पूरा होने में 13 तारीख चाहिए थी, जो आज की ये डेट है, जिसका मतलब है कि लॉन्ग लेग्स का साथी आज किसी न किसी को तो जरूर मारेगा। ले लॉन्ग लेग्स से मिलने जाती है और उसे फिर से अपना बचपन याद आता है जब लॉन्ग लेग्स ने कहा था कि वो मिस्टर डाउनस्टेयर का दोस्त है। अब ले लॉन्ग लेग्स के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम्हारा साथी कौन है और डाउनस्टेयर्स के बारे में भी पूछती है कि वो कौन है। लॉन्ग लेग्स बोलता है कि इस बारे में तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेती, वो ज्यादा अच्छे जवाब देगी तुम्हें। जिसके बाद वो यहाँ कुछ क्लोज इशारे वगैरह देता है जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा, लेकिन वो सारे ही क्लोज बहुत चौंका देने वाले। अपनी माँ का नाम सुनकर ले कहती है कि इन सब में मेरी माँ का क्या लेना देना, वो तो कुछ नहीं जानती इस बारे में। जिसके बाद लॉन्ग लेग्स हेल सेटन यानी कि डेविल की जय यानी कि शैतान जिंदा है बोलकर अपना सर जोर से टेबल पर मारता है, जिससे उसकी नाक और जबड़ा टूट जाता है और खून में वो भर जाते हैं और वही उसकी मौत हो गई। वही कार्टर बताता है कि कैरी ने भी मेंटल असाइलम से कूदकर अपनी जान दे दी है। अब ली और फीमेल एजेंट ली की माँ के पास जाते हैं लॉन्ग लेग्स के बारे में पूछने के लिए। ली अकेली अपने घर के अंदर जाती है, लेकिन उसकी माँ घर में नहीं होती क्योंकि वो फीमेल एजेंट के पीछे होती है जब वो गाड़ी में बैठी हुई थी। एजेंट देखती है कि यहाँ ली की माँ के अलावा एक और कार भी है जो कि लॉन्ग लेग्स की कार थी। अब तभी एक गन से ली की माँ फीमेल एजेंट को शूट करके मार देती है। ली जैसे ही गन की आवाज सुनती है वो खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ वो सामने का नजारा देखकर काफी घबरा जाती है। अब ली जब घर से बाहर आती है तो उसकी माँ ने एक डॉल पर भी गन पॉइंट की हुई थी। वो ली से कहती है कि तुमने उसे पकड़ लिया और अब वो आजाद है और तुम भी। ये कहते ही उसकी माँ गन चला देती है, जिससे डॉल का सर उड़ जाता है और उसके सर से काला धुआं निकलता है। यही धुआं ली के सर से भी निकलता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पूरी कहानी हमारे सामने आती है। तो असल में लॉन्ग लेग्स एक डॉल मेकर है जो डेविल के लिए काम करता है। वो डेविल को ही मिस्टर डाउनस्टेयर कहता है। उस दिन लॉन्ग लेग्स ली को भी एक डॉल देने आया था और इसी डॉल की वजह से ली को अपने बचपन का कुछ याद नहीं था। अब डेविल ली को मारना चाहता था, तो अपनी बेटी के लिए ली की माँ ने डेविल से एक डील की कि अगर वो उसकी बेटी को जिंदा छोड़ देगा तो वो लॉन्ग लेग्स की मदद करेगी। यानी कि ली की माँ ही इतने टाइम से लॉन्ग लेग्स की साथी थी। लॉन्ग लेग्स अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग डॉल्स बनाता था जो उन लड़कियों की शक्ल जैसी ही हुआ करती थी, और ली की माँ एक नन के रूप में लोगों के घर जाया करती थी। वो उन फैमिली से कहती थी कि आपकी बेटी ने चर्च की तरफ से एक डॉल जीती है, और चर्च के नाम पर लोग उन पर शक भी नहीं करती थी। इन डॉल्स के अंदर खुद डेविल होता था जो कि घर के डैड को करप्ट करता था, यानी उसका दिमाग अपने कंट्रोल में कर लेना, उसे पोजेस कर लेना, जिससे वो पूरी फैमिली को मारकर अपने भी जान ले लिया करता था। घरों में जो लॉन्ग लेग्स का लेटर मिलता था वो भी ली की माँ ही रखती थी। इस वजह से लॉन्ग लेग्स घरों में जाए बिना ही लोगों को आराम से मार देता था ताकि वो सेटन को कुर्बानी दे सके। फिर अब फ्लैशबैक खत्म होता है
और ली की आंख उसी जगह पर खुलती है जहाँ लॉन्ग लेग्स डॉल बनाता था। ये जगह और कहीं नहीं बल्कि उसके घर की बेसमेंट में है जहाँ लॉन्ग लेग्स काफी सालों से रह रहा। तभी ली को एक फोन आता है जिसमें एक शैतानी आवाज कहती है, तुम कार्टर की बेटी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए लेट हो गई हो। ली को याद आता है कि आज कार्टर की बेटी का बर्थडे है सच में, जिसका मतलब था कि एजेंट कार्टर की फैमिली ही डेविल का अगला शिकार है, क्योंकि उसकी भी बर्थडे 14 को ही होती है। इसलिए वो फौरन लॉन्ग लेग्स की गाड़ी में बैठकर कार्टर के घर पहुंचती है। ली जब कार्टर के घर गई तो वो देखती है कि उसकी माँ पहले ही वहाँ मौजूद है और कार्टर की बेटी जैसी दिखने वाली डॉल भी वहाँ रखी हुई है। और तो और कार्टर और उसकी वाइफ दोनों ही बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि डॉल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। दोनों हस्बैंड वाइफ अब किचन में केक लेने जाते हैं जहाँ कार्टर एक चाकू से अपनी वाइफ पर वार करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को मारने के लिए उसे ढूंढता है, पर मजबूरन ली कार्टर को शूट करके उसे मार देती है। ये सब देखकर ली की माँ भी अपने बैग से एक चाकू निकालती है और कार्टर की बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि वो पूरी तरह से डेविल की गुलाम बन गई थी। लेकिन ली अपनी ही माँ को शूट करके उसे जान से मार डालती है। ली अब उस डॉल को भी शूट करने वाली थी, लेकिन उस गन की गोलियां खत्म हो गई थी, जिसके बाद ली अब बच्ची को यहाँ से चलने के लिए कहती है। बच्ची तो तैयार थी, लेकिन खुद ली रुक कर उस डॉल की तरफ घूरती रहती है, मानो जैसे उसे भी डॉल ने करप्ट कर दिया हो। जिसके बाद हम लॉन्ग लेग्स को देखते हैं। जी हाँ, वो मरा नहीं था, अभी जिंदा था, जो कह रहा होता है हेल सेटन और बुरी तरह हंसने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि फैमिलीज की मौतों का सिलसिला तो एक बार फिर शुरू होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग लेग्स भी जिंदा है और लेके हाव भाव देकर लग रहा है इसे वो भी करप्ट हो गई है और अब अपनी माँ की तरह वो भी लॉन्ग लेग्स का साथ देगी। क्योंकि ली की बर्थडे भी 14 को होती थी तो इसलिए डेविल उसे मारना चाहता था, पर क्योंकि उसकी माँ ने शैतान से डील कर ली थी इसलिए उसने ली को नहीं मारा, क्योंकि उसकी माँ लॉन्ग लेग्स का साथ दे रही थी। पर अब वो ये काम उसकी माँ की जगह ली से करवाने वाला था और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।